गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है, जीके से रिलेटेड। तो अपने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे तो आगे उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपकी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड ही लगेगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुरेंद्र साइबर कैफ़े में इनकी थ्रू सुरेंद्र कोचिंग। जैसा कि क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य विज्ञान कृषि से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम कहाँ तक गए थे, यहाँ तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पे चलना कठिन होता क्यों होता है। तो पता ही है कि बर्फ़ जो होती है सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है। तो हम आगे देखते हैं, लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। जो लोलक घड़ी होती है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाने के कारण आवर्तक काल जो होता है घड़ी का वो बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो जो लोलक घड़ी होती है उसकी जो लंबाई होती है तो क्या हो जाती है, आवर्तकाल में बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाती है, घड़ी सुस्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है। जैसे आपने देखा हिमालय है या अधिक ऊंचाई या पहाड़ वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 100 डिग्री पे पानी नहीं उबलता, क्योंकि क्या हो जाता है, कम ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल एक कैसी मिश्र धातु है, पीतल एक जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। जो गैस होती है, गैसों के दाब को नापने के लिए कौन से यंत्र को यूज किया जाता है, उसको कहते हैं मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लिक रिएक्टर का क्या नाम था। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था टॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लिक रिएक्टर का क्या नाम था, तो उसको क्या नाम था, ध्रुव था। अग्नासी रस में पाए जाने वाला एंजाइम, जो अग्नासी रस में पाए जाने वाला एंजाइम चिप्स प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदला जाता था, तो किसको बदलते थे, छोटे पेप्टाइड में बदलते थे। मनुष्य में दाद रोग कारक कवक का नाम क्या था, माइक्रोफेरस। क्या नाम था, माइक्रोफेरस। स्कर्वी नाम रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो विटामिन सी के अभाव में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मिय है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, जो विद्युत है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। भारी जल क्या है, जो भारी जल होता है वो क्या होता है, ड्यूरेट ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, भारी सूत्र क्या होता है, भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सब भारी सूत्र का सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O। टेक्रोना रोग किस अंग से संबंधित होता है, तो टेक्रो रोग क्या होता है, आँख से संबंधित होता है। हेपेटाइट बी वायरस किस रोग से लिए जिम्मेदार है, तो वो पीलिया से जिम्मेदार है। हेपेटाइट जो बी वायरस किस रोग से संबंधित है, पीलिया से। एफ्लुएंसी रोग का संबंध किससे, नाड़ी संबंध से। जो एफिलेप्सी रोग का संबंध किससे, नाड़ी संतान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सभी से क्या कर सकता है, रक्त का समूह का संग्रहण कर सकता है। ए बी से भी, ए से भी, बी से भी तथा ओ से भी। जो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दूध एक आदर्श आहार लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है। जो दूध होता है उसमें किन तत्वों की कमी होती है, तो उसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। सेलिंग प्रतिशत, जो सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मूंगफली के दोनों फलकों की ज्ञात किया जाता का चेक किया जाता। विश्व का सबसे बड़ा पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो हॉर्नबिल बेल्जियरी पुराना खाद्यान्न है। किसी बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी बकरी है, वो सानन। जो सानन बकरी है उसको विश्व की दूध की उसके बारे में भी जाना जाता है।
हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाइट व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो जो ढलवा लोहा होता है उसमें चारा काटने वाली मशीन क्या होती है? बनी होती है। जो चारा काटने वाली मशीन होती है वो बनी होती है। अब देखते हैं इस साइड में पोटेशियम आयस्क का क्लोराइड का सूत्र क्या है? जो पोटेशियम आयस्क उसका कौन कार्बोनाइट का सूत्र क्या है? KCl जो KCl और 6H2O होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा पाया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। जब ध्वनि को मापते हैं तो उसकी इकाई क्या है? डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम लोहा और निकल से मिलकर बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? उस अध्ययन का नाम है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियम लैक्टियस एसिडाइड। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टियस एसिडाइड। मधुमेह रोग को पेशाब के में किसकी अधिकता को हो जाती है? शकरा की। जो मधुमेह रोग होते हैं जिन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है उन्हें क्या हो जाती है? पेशाब यानी शकरा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्सेल के नियम के अनुसार बने हैं। जो स्वचालित ब्रेक हैं किस नियम पर बने हैं? पार्सेल के नियम के आधार पर बने हैं। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो फोटोग्राफी है उसमें किसका नाम प्रयुक्त होने वाला है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में मिस MI से हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या था? मीथाल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें उसका नाम क्या था? मीथाल आइसोसाइनाइड था। मीथाल आइसोसाइनाइड था। मीथाल आइसोसाइनाइड था जो कि भोपाल गैस में विकसित हुई थी। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसकी कितनी प्राप्त होती है? 90 कैलोरी। भैंस के दूध में 100 ग्राम दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रक्त का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रक्त में लाल रक्त का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्थापित होता है? अमाशय से। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से तो होता है? अमाशय से। द ओरिजिनल ऑफ सी स्पीच पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रा में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जो मेगाहर्ट्ज होती है उसमें नापी जाती है। प्रोसेसर की गति किस मात्रा में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थिरिया तथा हुम्पिंग कफ। ये सब के लिए वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0 से 8 सेकंड होता है। कितना होता है? 0 से 8 सेकंड होता है। मछली में श्वसन हेतु अंग क्लोम होता है। मछली में श्वसन हेतु अंग क्या होता है? क्लोम होता है। वाटसन और क्रेक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? जो वाटसन और क्रेक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके लिए जीव विज्ञान में उन्होंने DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी। जो DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी वो किसने की थी? वाटसन और क्रेक ने। तो उनके लिए क्या किया जाता था? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनियो वॉन लाइवेनहुक ने। विज्ञान की शाखा एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। गेहूं के वैज्ञानिक नाम क्या है? टेट्रिक एस्टिकम। जो टेट्रिकम क्लियरम तथा टेट्रिकम गियर। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेट्रिकम एरिस्टम। ऑक्जेनोमीटर जो एक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो
जो ऑक्सीजनोमीटर होते हैं, जो उससे क्या नापते हैं, पौधों की रेखीय वृद्धि दर। जो पौधों की रेखीय वृद्धि दर होते हैं उसको नापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे में रखे ताप पर क्या प्रभाव होता है? ताप बढ़ जाता है। जो कमरे का ताप होता है वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा है 20 हार्ट से 20,000 हार्ट तक। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है? 20 हार्ट से 20,000 हार्ट तक है। हरा क्रॉसिंग का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O। जो हरा कासिंग का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। जो कैलोमेल है उसका रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलम। जो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉन। जो टेकोफेरॉन विटामिन ई का नाम है। मानव के शरीर में के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे? बच्चों के रोगों से। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर यंत्र क्या नापा जाता है? अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3G4। लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। जो पायराइट है बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं पायराइट को। दोस्तों के आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप वीडियो को देखें, दोबारा देखें और इनको रिवाइज करते रहें और नोट्स कर लें, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवीजन करने में भी आसानी है। तो नोट ज़रूर कर लें। कॉपी में अपनी एक कॉपी बनाते रहें, उसमें आपको डेली अपने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नोट करते रहना है जी के साइंस के, जो आपको रेलवे और ग्रुप डी जैसी वैकेंसियों के लिए और भी वैकेंसियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।